एक तरफ जहां कोविड-19 को परास्त करने के क्रम में पूरे देश के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ जी जान से लगे हुए हैं। कई बार तो कोविड-19 के संक्रमित मरीज का ट्रीटमेंट करने के कारण वो लोग 14-14 दिन तक अपने घर भी नहीं जा पाते हैं। अपने आप में बहुत बड़े त्याग की बात है। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ का अगर भुगतान ना किया जाए या वेतन ना दिया जाए तो उनके घर बैठे बच्चों का, परिवार का क्या होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा ही मामला देखने को आया जब महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड एक वार्ड बॉय ने अपनी सैलरी की डिमांड सीएमओ और उसके बाद उनके द्वारा कहने पर सीएमओ ऑफिस में काफी लंबे समय से तैनात विवेकानंद बाबू से करीब विवेकानंद बाबू ने उनको सैलरी मांगने पर मां बहन की गालियां दी और तमाम तरह की धमकियां भी दे दी और उनको काफी डराया धमकाया टेलीफोन के द्वारा, जो कि अपने आप में बहुत ही शर्मनाक विषय है। हालांकि हॉस्पिटल के पदाधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रहित के कारण वो किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से रहा कि हमारे स्टाफ की सैलरी नहीं मिली या सैलरी आ चुकी है उसके बावजूद विवेकानंद नाम का बाबू कुछ अपने निजी लाभ के चलते वो सैलरी रिलीज नहीं कर रहे हैं तो उनको आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हमारा नाम अजय कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर बड़ारा कन्हई है। अच्छा, कहाँ पर मौजूदा समय में कहाँ पर आप तैनात हैं? अब हम CSC लक्ष्मीपुर में हैं, वार्ड बॉय के पद पे। तो किस तरह की घटना हुआ आपके? और इसे लॉकडाउन के माध्यम से पेपर में आउट हुआ था कि जितने भी कर्मचारी हैं वो संविदा पे हो या ठेका पे हो या संविदा पे हो, उन लोग का सैलरी मार्च का 30 मार्च के पहले आ जाना चाहिए। तो हम लोग का सैलरी अप्रैल 28 तारीख हो गया, बीत गया, सैलरी नहीं मिला। तो हम सीएमओ साहब के पास आज फ़ोन किए थे। साहब हम लोग वहीं पर्दी कंपनी से हैं और हम लोग का सैलरी अभी तक आया नहीं। तो सीएमओ साहब बोले हैं कि बाबू आपका सैलरी के लिए हम बजट आ गया था, विवेका दुबे को हम सिग्नेचर करके दे दिए हैं और विवेका दुबे से आप बात कर लीजिए। विवेका दुबे के पास हम सर फ़ोन किए हैं आज। तो विवेका दुबे साहब कह रहे हैं अभी मार के हथवा बड़ा तुम लोग का तुम्हारा तोड़ देंगे, क्यों फ़ोन किए हो? तो हम कह रहे हैं कौन भोसड़ी वाला कहा है? तो हम कहें सीएमओ साहब बोले हैं कि आप विवेका दुबे से बात कर लीजिए। तो विवेका दुबे साहब के पास फ़ोन किए तो गाली गुप्ता देने लगे हैं। तो हम उनसे कह रहे हैं कि साहब क्यों गाली दे रहे हैं, आखिर में हम लोग भी तो काम करते हैं और ये है नहीं कि कहीं दूसरी जगह से पैसा हम लोग के पास आता है और हम लोग इसी के सहारे तो हैं, इमरजेंसी ड्यूटी भी करते हैं, घर पे भी नहीं जाते हैं और पैसा सैलरी नहीं आएगा तो हम लोग कैसे खाएंगे जिएंगे। ये विवेका दुबे कौन है? ये विवेका दुबे महाराजगंज के बाबू हैं। अच्छा, जहाँ से आपकी सैलरी बनती है? जी। और विवेका दुबे जो हैं बजट वही बजट के लिए वही डिमांड करवाते हैं जी। और पुनीत जी हैं तो विवेका दुबे कह रहे हैं कि पुनीत के पास क्यों नहीं फ़ोन करते हो? तो पुनीत साहब से बात हुआ था तो पुनीत साहब कह रहे थे कि एक हफ्ता पहले हम विवेका दुबे को दे दिए हैं, अब विवेका बाबू से आप मिल लीजिए। मतलब विभाग के बाबू द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया? विवेका दुबे जी, विवेका दुबे जी। तो इस हाँ सर, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आज साहब हम सैलरी के लिए फ़ोन किए तो मान लीजिए कल के लिए ये लोग ये भी कर सकते हैं कि हमारे पेट पे लात मार सकते हैं, कहेंगे ये शिकायत करता है, इसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। साहब इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि पेपर में आउट करवाए थे कि सैलरी सबको मिलना चाहिए। तो हमारी बात श्री योगी जी के पास, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि हम मान लीजिए हम लक्ष्मीपुर के हैं, हमको गाली दे रहे हैं, परतावल के स्वीपर कम चौकीदार रहेंगे उनको भी गाली देंगे। आज हमारे ऊपर हमको गाली दी है, कोई कार्रवाई नहीं होगा तो फिर उनका मन बढ़ जाएगा। सर ऐसे ही दूसरे को गाली देते रहेंगे और सर हम लोग ये भी बात नहीं है कि काम नहीं करते हैं। सर हम लोग काम करते हैं, हमारे पेट पे लात मार सकते हैं, हम लोग के लिए सर पेट तो है। मान लीजिए साहब हम लोग ये हम गाली दिए हैं, इसको रिकॉर्ड करके भेजे हैं तो कल ये भी कह सकते हैं कि इसको बाहर निकाल दीजिए या कंपनी में शिकायत करवा के
हमको निकलवा सकते हैं। हेलो हेलो साहब प्रणाम। हम कह रहे हैं साहब हम लोग का ओनी पर्दी वाला सैलरी आया नहीं तुमको साहब। इतनी मार मारेंगे तुम्हारा हाथ पर टूट जाएगा। अवनी परित की बिल आई है, हाँ साहब। अवनी परित की बिल आई है हमारे पास। साहब कहें सीएमओ साहब से बात हुआ, कौन माधर चौकाल है? सीएमओ साहब बोले हैं कि सिग्नेचर कर दिए हैं सबका। हाँ तो कर दिए तो अटेंडेंस क्या जब उसकी बिल आएगी तब पाओगे, कोई जब आ जाओगे। साहब अवनी परित वाले माधर चौक से क्यों नहीं कहते हो बिल लौटाएंगे? साहब गाली क्यों दे रहे हैं साहब, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। नहीं तो तुम लोग क्यों फोन कर दो? तुम लोग पहले अवनी परित वाले से कहो कि हमारी बिल टाइम से क्यों नहीं भेजते हो? हम तो साहब फोन भी नहीं करते हैं, कितने दिन के बाद आप फोन किए हैं तो फिर आप गाली दे रहे हैं साहब। हाँ अवनी परित वाले कहो तुम साले कि क्यों नहीं बिल टाइम से दे रहे माधर चौक, उसको साले 10 गाड़ी दो माधर चौक को। साहब आप ही जब गाली दे रहे हैं तो उन लोग को हम लोग क्यों देंगे साहब। तो जब वो बिल नहीं देगा तो हम कहाँ से तुम्हारा भुगतान करेंगे? तो सीएमओ साहब कहें कि बेटा सबका सैलरी पहुंच गया है, तुम लोग का क्यों नहीं पहुंचा है सिग्नेचर हम कर हाँ दिए तुम हैं। लोगों का नहीं पहुँचेगा। सीएमओ साहब को बता दिया कि तुम लोगों का बिल अवनी परित नहीं दिया है। तुम लोग पुलिस से क्यों नहीं कहते हो? पुलिस के खिलाफ क्यों नहीं झंडा उठाते हो? तो साहब ऐसा गाली मत दीजिए, ठीक है। हम लोग नहीं भी क्यों काम नहीं कर गाली रहे हैं। देंगे? क्यों गाली देंगे साहब, हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो तुम लोग क्यों नहीं अवनी परित कहते हो टाइम से बिल है? अवनी पर्दी वालों के पास फोन करते हैं साहब तो वो लोग कहते हैं कि आप लोग पहले वहाँ पे फोन करिए जो आपके वहाँ की नहीं कह दो किससे सुनो तो कॉन्फ्रेंस करा दिया करो। हाँ अगर चाहते हैं तो कॉन्फ्रेंस करा दिया करो। ठीक है साहब, लेकिन गाली मत दीजिए साहब, हम आपको कुछ चाहते भी नहीं ऐसी। वो वीडियो मेरे पास भी आई है, मैंने वो सुना है, वो सीएमओ साहब को भी भेज दिया उसको कि सर ऐसी ऑडियो आई है अपने पास। तो हम लोग का काम सिर्फ मेरे यहाँ 2 अवनी पर्दी के लोग हैं, एक अजय मालगुप्ता एक महेश, तो 2 एक वाडवा है एक सुपर है। इन लोगों को हम लोग को हर महीने 1 से 30 तारीख तक अटेंडेंस वेरीफाई करके सीएमओ स्तर पर भेज दिया जाता है। सीएमओ स्तर से वो उनका अटेंडेंस फिर अवनी पर्दी को भेजा जाता है। अवनी पर्दी से जब उनके पास पेमेंट का जो कॉपी सीएमओ स्तर प्राप्त हो जाता है बजट की कॉपी, तो सीएमओ स्तर से पेमेंट बना के उनके ट्रेजरी के माध्यम से उनके खाते में दिया जाता है। तो ऑडियो मिली है, ऑडियो हमने सुना है, ऑडियो को हमने सीएमओ स्तर से भेज दिया है, उसको सीएमओ स्तर बता दिया है सर ऐसा है, आप इस पर देख लें, इस पर जो भी कार्रवाई आप लोग करना हो क्या करने का काम उनको बता दिया। सर ऑडियो में क्या है, किस तरह की दुर्व्यवहार किया गया? ऑडियो में गाली उसमें दिख रहा है कि गाली का कुछ अपशब्द का प्रयोग है, पर उसमें उन्होंने अवनी पर्दी वालों को भी ले रहे हैं और पर्टिकुलर जो बात करने वाला है उसका वो भी बात कर रहा है। अवनी पर्दी की भी शिकायत, अवनी पर्दी में ये काम करते हैं। अब ये अवनी पर्दी के जो मेन मालिक जो लखनऊ में बैठे हैं उनको कर रहे हैं, इसको क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए हमने उसको उनको सीएमओ साहब को भेज दिया है। वहाँ से सर जो भी निर्णय लेंगे तो जो भी कार्रवाई तो सीएमओ स्तर से ही हो पाएगी, हमारे स्तर से कोई कार्रवाई नहीं। आप बताना चाहेंगे किन महोदय द्वारा गाली का प्रयोग किया गया है, क्या नाम है? आवाज़ में तो जो हमारे जो बनाते हैं कानून उन्हीं का आवाज़ लग रहा है, फिर भी हमने उसको क्लियर करा लिया जाए कि सीएमओ स्तर के सर एक आवाज़ किसका है, उसके हिसाब से ही कर पाएंगे। पीड़ित द्वारा आरोप है विवेका बाबू को है, तो फिर पीड़िता का वालों विवेका बाबू का बोल रहे हैं तो सीएमओ साहब को मैंने भेज दिया है, सीएमओ साहब उसको वेरीफाई कर लेंगे कि आवाज़ किसका है, उस हिसाब से जो कार्रवाई करना हो करना पड़ेगा। करता हूं कि अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी बाबू से अपनी सैलरी मांगता है, अपना मेहनताना मांगता है, तो इसको गाली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या किसी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने भी वो ऑडियो सुना है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जिस बाबू ने भी इस वार्ड बॉय को अपशब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है। मैंने भी सीएमओ साहब से भी बात किया है कि इस पर उचित कार्रवाई करें। अगर सीएमओ साहब ये प्रकरण सही है, वार्ड बॉय को गाली दिया गया है, अगर सीएमओ साहब इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सभी एनएचएम कर्मी इस वार्ड बॉय अवनी परिस्थिति के साथ हैं और मैं इस वैश्विक महामारी में हम लोग कोई भी तरह का आंदोलन या कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये देश का मामला है, हमारे देश के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इस तरह का दुर्व्यवहार या गाली गलौज शब्दों का प्रयोग कोई करेगा तो हम मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए और हम पूरी तरह से अपना कार्य ठप कर देंगे।
अगर सीएमओ साहब इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से सीएमओ साहब से फिर आग्रह करूंगा कि इस बात के पूरी प्रकरण की जांच करें, अगर जो दोषी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। इसको सीएमओ साहब को अवगत करा दिए हैं? हाँ, मैंने सीएमओ साहब से क्या आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकरण की जांच करता हूँ, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। ऑडियो में क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है या सुना गया है? हाँ, ऑडियो में अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जी, जैसा कि कैसा शब्दों का? अब शब्दों का प्रयोग तो चैनल के माध्यम से पब्लिकली नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि उस चीज को मैं भी नहीं दोहराना चाहता हूँ कि किस तरह का शब्द प्रयोग किया गया है। आप लोगों के पास अगर ऑडियो हो तो आप खुद सुन सकते हैं। उस प्रयोग तो अब शब्दों का किया गया है, अब किसके लिए किया गया है ये सीएमओ साहब से बात हो गई है, सीएमओ साहब से उस प्रकरण की जांच कर रहे हैं। सर, ऑडियो में ऐसा क्या मतलब ये कौन दिया है, कुछ जानकारी मिल सकता है? किन की आवाज है या कौन गाली दिए हैं? नहीं, आवाज तो मैं नहीं पहचान रहा हूँ किसकी है, लेकिन चूंकि वार्ड बॉय ने बताया है कि विवेका बाबू की ये आवाज है।